हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज के सेशन में बहुत कुछ होने वाला है। आज का सेशन आपको जो अभी तक आप आसान क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे, जिसमें ऐसा लग रहा था कि यार अब बड़ा अच्छा है, वो आसान को क्वेश्चन इसीलिए आप पढ़ रहे थे कि अब आप तैयार हो जाइए अच्छे क्वेश्चन से लड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप क्या कर रहे थे, पहले आप शॉर्ट जैसे छोटी छोटी टीमों के साथ खेल रहे थे, अब आपका मुकाबला वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों से आज के लेक्चर में होगा। उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक पर अब आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। डीपीपी का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको किसी एक दिन कराऊंगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं दूंगा आपको। क्योंकि वो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं क्यों दूंगा ऐसा, क्योंकि यदि मैं आपको आसान क्वेश्चंस को यदि मैं आपको कराऊंगा यहां पर आके और उसको बैठकर आप देखोगे तो आपका ज्यादा समय बर्बाद होगा। इसकी बजाय हम अच्छे क्वेश्चंस को लाइव करें, और रिकॉर्डेड सेशन में हम क्या करेंगे, मैं लाइव भी कर दूंगा जिसकी इच्छा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो लोग लगा चुके होंगे वो कभी उस लाइव सेशन में नहीं आना। देखिए, हमें समय का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारा जो समय है वो बेकार चीजों में व्यर्थ नहीं करना है। अभी तक जो मैंने आपको डीपीपी दी है वो केवल इसलिए है क्योंकि वो आपको आनी चाहिए अच्छे क्वेश्चन से लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं जरूर, लेकिन वो बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस थे। हाँ, वो आने चाहिए तभी एक मतलब, ठीक है, ऊपर सीढ़ी चढ़ने के लिए आप शुरुआत तो नीचे से ही करोगे ना, तो वो नीचे से शुरुआत तो आपको करनी ही थी, ठीक है, लेकिन उसका मतलब है कि आप अच्छे क्वेश्चंस में उसका एप्लीकेशन करोगे। तो आज बड़ा प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सैटरडे को आपको जो टेस्ट होगा उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, कल मैं बता दूंगा टेस्ट के बारे में। चलिए, अब ये वही क्वेश्चन है जिस तरह से आप क्वेश्चंस पढ़ते आए हो। याद करिए, एक क्वेश्चन था, ठीक है, क्या दिया गया है कि A1 A2 A3 AN ये क्या है, AP में है। A1 A2 A3 AN क्या है, AP में है, और ये वैल्यू आपको दी गई है 114 के बराबर, ठीक है, कितना है, 114 के बराबर, और आपसे इसका मान पूछा है। किसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। ट्राई करेंगे आप लोग, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। देखिए, एक है आरडीएक्स भाई, वो पूछ रहे हैं कि इसका एन1 पद बताइए। बेटा 3, 15, 35, ये डिफरेंस मेथड से लगेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना मैं कराऊं पहले उतना करा करो। यदि आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो आप परेशान होगे, जैसे आप परेशान हुए होगे इस क्वेश्चन को लेकर। वो डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन लगेगा। 3 और 15 के बीच में जो डिफरेंस है वो 12 का है, 15 और 35 में 20 का है, और 35 और 63 में 28 का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है वो एपी में है, तो ये डिफरेंस मेथड से एन टर्म निकालेगा, ये एपी का एन टर्म नहीं है। सो प्लीज आप बहुत ज्यादा ना जो परेशान होते हो, ठीक है, वो परेशान इसलिए हो जाओगे जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, ठीक है, तो आप परेशान होगे बहुत ज्यादा। तो इस बात का ध्यान रखिए, मेरी बात समझा करो आप। अब देखिए, A1 A2 A3 AN आर इन एपी, ये क्या है, एपी में है, और ये वैल्यू 114 के बराबर है। ये सेम वही चीज है, थोड़ा ध्यान से लिखे तो हमें समझ में आएगा कि यहां पर बेटा सेम चीज हमें यही समझ में आएगी कि देखो यहां पर A1 है प्लस A4 है, A7 है, A10 होगा, A13 होगा, और A16 होगा, बराबर 114 के बराबर है, ठीक है, ओके। ढंग से पढ़ा करो, घर पे जाके 2, 4, 5 घंटे मेहनत किया करो, सोचा करो थोड़ा सा, लेकिन आप नहीं करते हो ऐसा। और यही सबसे बड़ी गलत फहमी है आपकी कि आप हर चीज को एक ही बार में समझ लोगे। जिसको नहीं आ रहा है घर पे जाके 2, 4, 5 घंटे उसको सोचा करो, किताबें होंगी आपके पास 11th 12th की, उससे पढ़ा करो।
ये सब करोगे ना तब चीजें आती हैं बेटा, लेकिन आप तो इतने मोटिवेट हो गए हो तो कि आपको जरूरत ही नहीं पढ़ने की, दिक्कत तो यही है। A1 और A16 जो आएगा वही वैल्यू A4 और A13 आएगा, ठीक है, और वही A7 और A10 आएगा। क्या आपको बात समझ में आई कि ये दोनों सेम आएंगे, मतलब ये तीनों सेम आएंगे? तीनों सेम आएंगे तो ये वैल्यू भी वही होगी, ये वैल्यू भी वही होगी, ये वैल्यू भी वही होगी। कल के लेक्चर में बताया था मैंने। इस वैल्यू को यदि हम x मान लें कुछ देर के लिए, ये सेम होंगी तो तीनों को मैंने x मान लिया बराबर 114, x बराबर 3x बराबर हो जाएगा 114 और x बराबर हो जाएगा यहां से कितना 38। और अब आपको क्या चाहिए, इसका समेशन चाहिए A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। ध्यान से देखिए A1 प्लस A16 को हम एक साथ ले लेते हैं और A6 और प्लस 11 को, आपको पता है कि ये भी x होगा और ये भी x होगा क्योंकि नीचे जोड़ने पर 17 आ रहा है दोनों केस में। तो x प्लस x मतलब हमें 2x की वैल्यू चाहिए, मतलब 2 इंटू 38 मतलब 76। अब आपको यहां अपना दिमाग लगाना था, कॉन्सेप्ट वही लग रहा था, कॉन्सेप्ट वही लग रहा था। एक कह रहा कोई मैं अंदर से टूट चुका हूं, क्या हो गया भैया, क्या हो गया समस्या? ये डायलॉग बाजी तुम लोग ना, टूट चुका हूं मेरा, ये जो फिल्मों के डायलॉग्स है ना, ये मत अपने जीवन में लाया करो। मैं टूट चुका हूं, मैं बिखर चुका हूं, अब मेरे अंदर वो जज्बा नहीं रहा, ये इस तरह के भारी भरकम वर्ड ना वो वही रखा करो यार। ये मूवी के ना ये डायलॉग्स अपने जीवन में मत लाया करो, ठीक है? ये मूवी के डायलॉग्स, जज्बात और ये जज्बा और ये सब चीजें ना, ये सब मूवियों में अच्छे लगते हैं। यहाँ आइए, मेहनत करिए बस, ठीक है? मेहनत एक विकल्प है, जितना हो सकता है मेहनत करिए, ठीक है? चलिए आप जाके प्रीवियस लेक्चर देखो, जिसका आज पहला लेक्चर है वो प्लीज जाके पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है? चलो क्लियर, समझ में आ गया ये आपको? बताइए इसमें कोई दिक्कत है? सब कुछ बता चुका हूं मैं कि जो नीचे वाले हैं उनको जोड़ने पर, देखो इसको और इसको जोड़ने पर 17 आ रहा है नीचे वाले को। कह रहा है ये 13 कहां से आया? बेटा इस डॉट डॉट का मतलब समझते हो? अच्छा यहाँ हिंदी में डॉट डॉट नहीं लगा है, मैं यहां पर लगा देता हूं हिंदी में। हिंदी वाले में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पर बीच में डॉट डॉट होगा। एस नहीं, हिंदी तो है ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक। बेटा ये डॉट डॉट है ना, आपने कभी कभी ये डॉट डॉट नहीं देखा क्या? कभी ये डॉट डॉट देखा नहीं है आज तक कि 1 2 3 और ऐसे डॉट डॉट 10 लिखा है तो कहोगे 4 कहां से आ गया? इस डॉट 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 का मतलब होता है बीच में 4 5 6 7 8 9 सब आएंगे, ठीक है? बस हो गया, ओके? इतनी कंफ्यूजन मत पालो। ये डॉट डॉट का मतलब होता है बीच में, देखो 1 था, 4 था, 7 था, 10 था, 13 था, फिर 16 आएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। चलो इसकी हिंदी में प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं, इसकी हिंदी, ठीक है? श्रेणी 20 प्लस 19 3/5 प्लस 19 1/5 प्लस डॉट डॉट डॉट,
ठीक है, कि n पद का योग, n पद तक योग 488 है। यदि nवां पद ऋणात्मक है तब। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है। इफ द सम ऑफ द सीरीज, जो ये सीरीज है ना 20, 19 होल 3/5, 19 होल 1/5, ये जो अप टू nth टर्म तक है, जो इसका समेशन वो 488 है। मतलब ये जो सीरीज चल रही है उसके n पदों का योग क्या है? 488 है। और ये बोला है कि जो nth टर्म है वो क्या है? निगेटिव है, nवां पद ऋणात्मक है। तो आपको बताना है n की वैल्यू। क्या बताना है? n की वैल्यू। ठीक है, ये आप पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, ये n की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ द सीरीज, इसके जो सीरीज, ये जो सीरीज है उसका जो सम है कहां तक? अप टू nth टर्म, n पदों तक जो योग है, ठीक है, वो क्या है? 488 के बराबर है। कितने के बराबर है? 488 के बराबर है। ठीक है, और nवां पद क्या है? निगेटिव है। ओके, तो कहने का यही मतलब है ना कि 20, 19 होल 3/5 प्लस 19 होल 1/5, इसको यदि हम जोड़ रहे हैं कितने तक? n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 488 के बराबर आ रही है। तो आपको n के बारे में बताना है, और क्वेश्चन में ये दिया है कि nth टर्म जो है वो निगेटिव है, nवां पद क्या है? वो निगेटिव है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, देन क्या होगा? तो अब देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। पहले तो ये चेक करिए क्या एपी में है, तो a तो 20 है, और d क्या होगा? कहीं पर लिखा तो नहीं है एपी में है, तो पहले हम पता कर लेते हैं। आप डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा? 98/5 माइनस 20, तो हो जाएगा -2/5, और पिन 96 माइनस 98, ये भी मतलब एपी में है। जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो -2/5 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? -2/5 आ जाएगा। तो SN जो दिया गया है, मतलब n/2, 2 इंटू 20 प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी है? -2/5, और ये वैल्यू है 488 के बराबर। यहां से n निकालिए, कितना आ गया? यार बोला कम करो यार, तुम लोग पढ़ा करो। मतलब तुम लोगों ने ना बोलने की कसम खा ली है। मैं आप बता रहा हूं, जितना आप चैट करोगे उतना ही कम कंसंट्रेशन आपका रहेगा। अब आपकी इच्छा है कि आपको पढ़ना है कि बस बातें करना है, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, यहाँ 2 से कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कितना हो जाएगा? n20, कितना हो जाएगा? ये 100 माइनस n+1 बराबर 488। तो n² माइनस 101n प्लस 488 बराबर 0। ठीक है, अच्छा नीचे 5 भी तो आएगा, सॉरी नीचे 5 भी आएगा, 5 इंटू 5 बराबर 0। देखिए यहां पर 60-41 का जिक्र हो रहा है। ऑप्शन को देखोगे तो 60-41 का जिक्र हो रहा है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं। देखो 60-41 को इंटू का मतलब जोड़ने पर 101 भी आ रहा है। क्या इनका इंटू वही आ रहा है जो ये आ रहा है? तो इसका इंटू कितना आएगा? 40, 40 4 4 24 40, और ये कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा, हाँ ये भी 24 40 आ जाएगा। मतलब ये ठीक है। n² माइनस 60n माइनस 41n, ठीक है, प्लस 488 इंटू 5। यहां से n की वैल्यू एक तो 60 आ जाएगी, और एक बार n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई और 41 आ गई। ठीक है, अब बताइए कितना आ जाएगा ये? अब आप T41 निकाल के देखिए। T41 क्या होगा? a + 48d,
20 प्लस 40 ए डी, डी की वैल्यू कितनी है -2/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आएगा बेटा, T41 तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो T41 मतलब 41 तो आंसर होने ही वाला नहीं है, क्योंकि 41 क्या आ जाएगा भाई, n की वैल्यू 60 और 41 आई, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो nth टर्म है वो नेगेटिव है, पर T41 तो नेगेटिव नहीं आया, ठीक है। और T कितना आ जाएगा 60, T60 कितना आएगा 20 प्लस 59 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -2/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, पर कितना आएगा ये नेगेटिव, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। ओके, ये नेगेटिव आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, तो T60 क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो T60 नेगेटिव हो गया, मतलब n की वैल्यू अपनी 60 हो गई। ठीक है, ये कुछ गलत है क्या, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, 98/5, हम्म, इस क्या, हाँ कहाँ दिक्कत है बेटा, लॉन्ग के पीछे मत जाया करो ना, लॉन्ग के पीछे मत जाया करो, कितना भी लंबा हो रहा है आप टेंशन मत लो, ठीक है। 4 लाइन लिखा है और लंबा हो रहा है इसको, ठीक है, कहीं गड़बड़ है क्या, शॉर्ट में हर चीज नहीं लगती है, ठीक है, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, पहली बात तो Sn बराबर n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू ये डाल दी n-1, यहां पर सही है, कोई दिक्कत है, हाँ, 40 और 61 आ रहा है, नहीं मैंने तो यहां से देख कर किया है, 60 61 ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो वहीं से हमने किया है, 60 और सॉरी 60 और 41, तो एक तो ये 0 हो जाएगा, और 6 × 4 = 24, अच्छा 24 60 आएगा, यहां पर कुछ गड़बड़ है ना, 61 और 40 आएगा, 40 और 61, यहां पर 40 और 61 आएगा ना, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये 40 और 61 आएगा, ये n² -60n -61n -40, 61 और 40 का इंटू आएगा 24, हाँ 61 और 40 आएगा, ठीक है, 61 और 40 आएगा, यहां पर गड़बड़ है ये, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 61, और n बराबर कितना आ जाएगा 40, ठीक है, ओके। अब देखिए, जब हम 40 निकालेंगे T40, तो T40 कितना आ जाएगा, T40 आ जाएगा 20 प्लस 39, और D की वैल्यू -2/5, ये कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आ जाएगी, ये आपकी पॉजिटिव आएगी, तो ये तो बेकार है। T61 निकालते हैं, तो T61 कितना आ जाएगा, T61 जो आएगा वो आपका आएगा
20 प्लस 60 और d की वैल्यू -2/5, तो ये 5 12 हो जाएगा -4। तो देखा आपने, जो T61 आया वो आपका क्या आया, निगेटिव आया -4। ठीक है, तो 61 जो 61th टर्म है वो आपका निगेटिव आया। इसने बोला है कि nth टर्म निगेटिव है, इसका मतलब कि जो nth टर्म होगा वो -4 होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं फिर से क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यहां पर मैंने फैक्टर्स गणित किए थे। इस जो सीरीज है उसका जो समेशन है वो 488 है। ठीक है, सीरीज है जो उसका समेशन क्या है, 488 है। ठीक है, तो हमने सीरीज का समेशन कर दिया। ठीक है, देखिए वही एसएन लगा है, वही एसएन लगा है, लेकिन अब की बार आपसे माथा पच्ची करवाएगा एसएन। ठीक है, तो एन की वैल्यू 61 और 40 आ गई। ठीक, अब उसने बोला है कि nth टर्म निगेटिव है, तो देखो एन की दो वैल्यू आई है, 61 और 40। अब हमने देखा कि T40 तो निगेटिव आ ही नहीं रहा, T40 तो निगेटिव नहीं आ रहा, लेकिन जो T61 है वो निगेटिव आ रहा है। और क्वेश्चन ने बोला है कि nth टर्म निगेटिव है, इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो 61 होगी। 61 कहीं ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना ऑप्शन में। तो अब बोला है कि nth टर्म निगेटिव है, हमारा T61 निगेटिव आया है, इसका मतलब n की वैल्यू 61 है। तो nth टर्म जो निगेटिव आया है वही कितना आया है, -4 आया ना, तो यही तो आंसर करेंगे हम, दो वाला। तो कह रहा -2 कैसे काटेंगे, तुम ये सब भी नहीं आता, ये 2 से ये कट जाएगा, ये सब तो आना चाहिए बेटा, 2 से कटना तो ये आना चाहिए, इतनी सिंपल सी चीज है यार। चलो, मजा आया, मजा आया कि नहीं, मजा आया क्वेश्चन में हैं, बोलो, नहीं मजा आया? चलिए, बेसिक्स अच्छा करो बेटा, बेसिक्स अच्छा करिए और मेहनत करिए। नहीं मेहनत करेंगे, आप किसी से ज्ञान ले लीजिए, आप किसी से ज्ञान ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एनडीए पेपर देने जा रहे हैं, पेपर की टफनेस बहुत ज्यादा है, हमने बहुत आसान कर ली है, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने आप को उस लेवल तक लाइए, गिराइए मत। आप, दो तरीके की गणित होती है, एक क्लास में आपको आसानी से, मैं आपको आसान, देखो जो अभी तक लेक्चर कराते मैं उससे भी आसान क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको सब समझ में आएगा, लेकिन क्या वो एग्जाम के लिए उतना फायदेमंद है? नहीं। आईएएस पर लेट A1 A2 A3 क्या है, एपी में है, A1 A2 A3 क्या है, एपी में है, और ये वैल्यू दी है A1 प्लस A2 डॉट डॉट AP, A1 प्लस डॉट 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 AQ, और ये किसके बराबर है, P³ अपॉन QQ के। ठीक है, ठीक है, तुम लोग ना इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, इस 2 से कह रहा है 1 कटेगा, ये कट गया, इतनी तुम कंफ्यूज हो बेटा। थोड़ा सा प्लीज, हाथ जोड़ से निवेदन है आपसे, प्लीज जाइए अपनी बेसिक पर काम करिए। यदि आप इस बात पर कंफ्यूज हो रहे हो कि 2 से केवल 1 कटेगा, ये 2 कैसे कट गए, मतलब आप बहुत बेकार कैलकुलेशन है आपकी, बहुत बेकार, इसको सुधारने की जरूरत है। इतनी बेकार नहीं होनी चाहिए, इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस स्टेज पर। देखिए ये क्या कह रहा है कि A1 A2 डॉट 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 ये क्या है, एपी में है, और ये दिया गया है और ये दिया गया है, और ये किसके बराबर, PQ QQ के बराबर। यदि इस बात को मैं SP अपॉन, मैं कह दूं कि मुझे SP अपॉन SQ दिया गया है, तो क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया? यदि मैं वो जो ऊपर वाली बात लिखी है A1 प्लस A2 डॉट 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 AP और A1 प्लस A2, ठीक है, डॉट 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 AQ, तो क्या मैं उसको SP अपॉन SQ लिख दूं? कुछ मैंने गलत किया? भाई A1 A2 A3 ये सब AP के टर्म्स हैं, तो A1 से लेकर AP तक ऐड किया है, तो मैंने क्या कहा, 5 टर्म का, सॉरी P टर्म्स के समेशन की ही तो बात है। ये क्या लिखा हुआ है,
पी टर्म का समेशन, पी पदों का योग, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये A1 से लेकर AQ तक क्यू पदों का योग, क्यू पदों का योग। समझ रहे मेरी बात को? ये क्या है, पी पदों का योग, और ये क्या है, क्यू पदों का योग। ठीक है, तो SP अपॉन SQ नहीं लिख सकते हैं भैया। A1 A2 A3 AN ये सब क्या है, एन टर्म्स हैं, और जब उनको मैं कहूं कि ये कितने पदों तक योग है, तो आप कहोगे 3 पदों तक। यदि मैंने ये 4 बार जोड़ दिया, A4 तक गया तो S4 है। यदि 5 बार गया तो S5 है। 6 बार गया S6 है। तो ये P तक गया है तो SP है और SQ है। यदि आपको समझ में आ गया, अब आप ये सोचिए कि आपसे पूछा क्या गया है। क्या पूछा गया है, A6 अपॉन A21। क्या पूछा गया है, A6 अपॉन A21। ठीक है, A6 का क्या मतलब हो गया, क्या आपसे यही पूछा गया है, बताइए। क्या आपसे यह पूछा गया है, A6 का मतलब क्या हो गया, A+5D, और A20 का 21 का मतलब क्या हो गया, A+20D। यही पूछा गया आपसे। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, यही पूछा गया आपसे। अब चलिए, SP SQ दिया है तो SP लगा देते हैं। SP कितना होगा, P/2 2A प्लस P-1 इंटू D, और SQ क्या होगा, Q/2 2A1 डाल लो चाहे तो 2A1 प्लस Q-1 इंटू D बराबर P³ अपॉन Q। 2 से 2 कट गया, P से ये कट जाएगा, यहां P² बचेगा, Q से ये कट जाएगा, यहां Q² बचेगा। अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये सब क्यों कर रहे हैं मैं बता दे रहा हूं, मुझे वो वाला स्टेप लेकर आना है। अब मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। 2 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो A1 प्लस P-1/2 D और A1 प्लस Q-1/2 इंटू D। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर में भी कर दिया, डिनोमिनेटर में। जिसकी ये पहली क्लास है और जो पिछले लेक्चर्स नहीं देखा है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पहले जाइए आप और पिछले लेक्चर्स देखिए। खिलवाड़ मत बनाइए मैथ्स को, ठीक है। मैथ जब तक आप 2-2 घंटे 3-3 4-4 घंटे मेहनत नहीं करेंगे घर पर, आप लिख के रखिए, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। किसी से भी पढ़ लीजिए दुनिया में, ठीक है। इसलिए मेहनत करने को आदत बनाइए अपनी। खुश रहना है तो फिर ऐसी मैथ पढ़िए जो आसान लगे और मजा दे, वैसे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बुक बता दे रहा हूं मैं, वो लगाइए और खुश रहिए एकदम। एक लूसेंट की बुक आती है, उसको लगाइएगा और खूब कॉन्फिडेंस हासिल करिएगा, ठीक है। एकदम मस्त रहिएगा। अब मुझे एक चीज का जवाब दोगे आप, अब यदि मुझे ये एक्सप्रेशन निकालना है तो आप सोच रहे होगे, काश इस P-1/2 की जगह 5 होता ना, और Q-1/2 की जगह यदि 20 होता ना, तो मजा आ जाता, ठीक है। इस P-1/2 की जगह काश इस P-1/2 की जगह 5 होता, और काश इस Q-1/2 की जगह कोई आके लिख दे 20, तो मजा ही आ जाए। तुरंत आंसर A+5D और A+20D मिल जाएगा। ऐसा करने के लिए, ठीक है, ये पूरे क्या अपॉन है बेटा, P को आपको क्या लेना पड़ेगा, 11 लेना पड़ेगा, और Q को लेना पड़ेगा कितना, 41। ऐसा करने के लिए P को क्या लेना पड़ेगा, 11 और 41। तो बस कर दीजिए। इसको मैंने क्या रखा है, 5, तो A+5D। इसको क्या रखा है, 20, तो A+20D। ऐसा करने के लिए आपको P को क्या रखना था, 11 और 41। तो यहां भी 11, यहां 41 रखोगे, यहां भी 11 41 रखोगे, तो 11 का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर।
11/41, 41/11 नहीं होगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ऊपर होता है। अब आप देखिए 41 का स्क्वायर ये होगा कि ये होगा। देखिए 41 मतलब 40, 40 का 1600 होगा, तो यार 1800 थोड़ा ना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये रिजेक्ट में चला जाएगा। 1800 थोड़ा ना पहुंच जाएगा 41 का। ठीक है, 40, 40 का 1600 होता है, तो थोड़ा ही तो ज्यादा होगा 1600 से यार, 1800 पहुंच जाएगा। चलिए बताइए, समझ में आ गई बात? इसमें क्या नहीं समझ में आया ये मुझे बताएंगे आप? आपसे क्या पूछा गया था? A1, A2, A3 ये क्या है? AP में। A1, A2, A3 क्या है? AP में है। ये आपको गिवन है। पहली बात तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि A1, मैंने आपको समझाया कि जब A1 प्लस A2 की बात करेंगे मतलब दो टर्म का समेशन, जब A1 प्लस A2 प्लस A3 की बात करेंगे तीन टर्म का समेशन, जब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 की बात करेंगे चार टर्म का समेशन। तो भैया जब P तक गया है तो P टर्म का समेशन होगा, और जब Q तक गया है तो Q टर्म तक का समेशन होगा। अब आप आइए क्वेश्चन पर, आपसे पूछा गया था A6/A21। अब ये मत कहना कि A6/A21 मुझे ये नहीं समझ में आया, और यदि आ गया तो आपको यही चाहिए। अब जो SP/SQ दिया था उसके P टर्म का समेशन मैंने लगा दिया। अब दिक्कत पता किसको है? ठीक है, दिक्कत है कि एक जब दो से हुआ है ना डिवाइड, तो पता क्या कह रहा कि सर ये D के साथ भी तो डिवाइड होगा, और ये 1/2 के साथ नहीं हुआ है। अब इसी में परेशान हो तुम, दो कॉमन लेने में परेशान हो। भैया मुझे ये देखो, 2 से 2 कट गया, P से ये कट गया, P स्क्वायर, Q से Q स्क्वायर। यदि दो कॉमन लोगे तो यहां A1 बचेगा, यहां P-1/2 D बचेगा। ठीक है सर, लेकिन कैसे पता चलेगा कि 11 और 41 ही रखना है? वाह, अभी मैंने बताया लेकिन फिर भी पूछेंगे। मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिला, ये मिला ना? मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो P-1/2 है ना, काश इसकी जगह कोई 5 लिख देता, काश इसकी जगह कोई 5 लिख दे, ऊपर 5 चाहिए। काश इसकी जगह कोई क्या लिख दे, 20 दे दे मुझे। यदि वो दे देगा तो A1 प्लस 5D, A1 प्लस 20D मेरा काम हो जाएगा। काश कोई यहां पर 5 दे दे और इसकी जगह क्या दे दे, 20 दे दे। तो इसको 5 होने के लिए P को 11 होना पड़ेगा, और इसको 20 होने के लिए Q को 41 होना पड़ेगा। यहीं से पता चला। सोचो, इसका इस्तेमाल करो, पेपर में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। किसने बताया नहीं आएंगे? कौन भविष्य देख लेता है, बताना मुझे। चलो आइए इस पर। इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हुई। ठीक है, प्रैक्टिस करो घर से, एक ही बार में मत परेशान हुआ करो। आप घर पे जाइए, क्वेश्चंस लगाइए, नहीं लग रहा 2 बार 4 बार लगाइए। बार बार लगाएंगे गलत होगा, लगाएंगे गलत होगा, सब कुछ करके फिर धीरे धीरे फिर आपको सीखने में आएगा। धीरे धीरे सीखने पर आता है, एक ही बार में मैं आपको बता दूं ना, मैं आपको बता दूं, चलो मैं सीरियसली बता देता हूं। आपको बहुत लोग मिले होंगे भारत में जो कह रहे होंगे कि हमें गणित बहुत ज्यादा आती है। पहली बात तो आपको बहुत ब्रिलियंट लोग कभी नहीं बोलते कि गणित ज्यादा आती है। ठीक है, पहली बात तो जिसको ज्यादा गणित आती है ना, ठीक है, मैं आपको ऐसी बुक दे दूंगा जिसको उसे ऐसा लगेगा कि उसे गणित आती ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो दिक्कत तो करते ही हैं। आप जो मैं लगवा रहा हूं उसको, जो मैं कर रहा हूं उसको सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैंने पहली बार में नहीं लगाया, ये मत सोचिए, ये दिमाग में मत लाइए आप।
आप बस ये सोचिए कि जो समझा रहे हैं सर वो बातें आ रही कि नहीं आ रही हैं, क्या हमारा पूरा पुराना सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है और ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। यदि बातें समझ में आ रही हैं तो हम ऐसे जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे और जैसे ही सर हमें 50-100-200 क्वेश्चन लगवा देंगे, जैसे हम प्रीवियस ईयर लगा लेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा। अब हम किसी भी क्वेश्चंस को, यदि 100 क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें से हम 60-70 हम लगा लेंगे, 80 लगा लेंगे। लेकिन तुम पहली बार में ही चाह रहे हो कि सब कुछ क्लियर हो जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े, ये सबसे बड़ी गलत चीज है। ठीक है, कि पहली बार में कोई हमें ऐसा सिखा दे जिससे में सारे क्वेश्चंस लगने लगे, यही दिक्कत वाली बात है। इन अ पोटैटो रेस 20 पोटैटो, मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मेहनत नहीं करना चाहता उसको मेरी बात अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि वो तो बिना मेहनत से सेलेक्ट होने आया है। इन अ पोटैटो रेस 20 potatoes are placed in a line at interval of 4 meter with first potato 24 meter from the starting point. A contestant is required to bring the potatoes back to the starting place one on at a time. How far would he run in bringing back all the potatoes? मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चंस को? ठीक है, एक देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, एक क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो पहला पोटैटो रखा गया है वो 24 मीटर दूर रखा गया है। जो पहला पोटैटो है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, और पहला पोटैटो जो रखा गया है पोटैटो 1 वो 24 मीटर दूर पर रखा गया है। और जो बाकी पोटैटोज हैं 20 पोटैटोज वो क्या है 4-4 मीटर की दूरी पर है। अब ये 4-4 मीटर की दूरी पर, इससे 4 मीटर की दूरी पर एक P2 रखा हुआ है, फिर 4 मीटर की दूरी पर इससे एक P3 रखा हुआ है। ऐसे ही यहां पर पोटैटो 20 भी रखा होगा, 20 पोटैटो रखेंगे। अब जो कंटेस्टेंट है उसका काम पता क्या है, वो क्या कर रहा है कि वो यहां से स्टार्ट कर रहा है और पहला पोटैटो उसने लिया और फिर आकर यहां आके रख दिया। फिर क्या किया, फिर वो पोटैटो 2 पर गया, उसको उठाया, फिर से यहां आ गया। ठीक है, फिर पोटैटो 3 पर गया, फिर से लौट कर आ गया। क्या क्वेश्चन यही कह रहा है? और ऐसा ही उसने 20 पोटैटो निकालने के लिए वो कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब कहोगे कि सर ये क्वेश्चन बीच में कहां से आ गया? इसी क्वेश्चन में सीक्वेंस एंड सीरीज का इस्तेमाल है। कहते हो ना गणित का इस्तेमाल कितना कहां होता है, आपको पता लग जाएगा। यहां पर सीक्वेंस सीरीज का इस्तेमाल है। इससे आप सीक्वेंस सीरीज की मदद से ये दूरी आसानी से पता कर सकते हो कि कितना वो ट्रेवल किया है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो देखिए, जो पहला पोटैटो के लिए वो 2 × 24 दूरी तय करेगा। पहला पोटैटो गया और लाने में करेगा कि नहीं करेगा? भाई स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया, पहला पोटैटो के पास गया 24 मीटर, फिर 24 मीटर रिटर्न होकर आया, फिर स्टार्ट किया उसने 28 मीटर गया होगा, क्योंकि अब जो पोटैटो टी रखा है वो 28 मीटर दूर रखा है। ठीक है, विशाल चौहान जी आप प्रीवियस लेक्चर देखो, आज ही ज्वाइन की हो तो तब आके देखना, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, थ्योरी तो लगभग हो चुकी है जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं उसकी। अब दूसरे पोटैटो के लिए वो 28 मीटर दूर गया होगा, तो आया भी तो 28 मीटर होगा, तो 2 × 28 होगा। फिर ये 32 मीटर गया होगा, फिर 32 मीटर आया होगा इधर, 2 × 32। ये कुछ लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, ये लिखा हुआ है, या तो तुम अंग्रेजी में पढ़ लो या तो हिंदी में पढ़ लो। एक आलू दौड़ में 20 आलुओं को 4 मीटर के अंतराल पर पंक्ति में रखा गया, 4 मीटर के अंतराल पर, मतलब इनके बीच में 4-4 मीटर का अंतर है, और 20 आलू रखे गए। और पहला आलू शुरुआती बिंदु से 24 मीटर है। जो पहला आलू है वो 24 मीटर दूर पर है, और बाद में 4-4 मीटर पर रखे गए। तो क्या हो रहा है
कि एक प्रतियोगी को एक समय में आलू को प्रारंभिक स्थान पर वापस लाना आवश्यक है। ठीक है, जो भी आलू उसने पकड़ा उसको लाकर फिर वापस आना आवश्यक है उसके लिए। तो सारे आलू वापस लाने में वो कितनी दूर दौड़ेगा? तो भैया सर 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ये भी मैंने बताया है, आज ही अभी बताया है कि क्यों मैं 2 से इंटू कर रहा हूं। 24 जा रहा है तो 24 आ भी तो रहा है, सुनते नहीं हो यार तुम लोग। 24 जा रहा है तो 24 आ भी तो रहा है बेटा। 24 डिस्टेंस जा रहा है तो 24 आ भी तो रहा है लौट कर वो। तो पहला आलू लेने में आप सोच नहीं पा रहे हो कि पहला 24 मीटर दूर है, उसको जाकर मुझे लेकर आना है। तो 24 में गया हूंगा, 24 आऊंगा तो 2 इंटू 24 होगा। अब जो दूसरा आलू है वो 28 मीटर दूर होगा, क्योंकि 24 तो पहला वाला है, उससे 4 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। तो जो दूसरा आलू होगा वो शुरुआत से 28 मीटर पर होगा, फिर 28 मीटर वो जाएगा, फिर 28 मीटर वो आएगा। तो 2 इंटू 28 डिस्टेंस चला, फिर 4 मीटर पर तीसरा वाला रखा है, तो 32 मीटर जाएगा और 32 मीटर आएगा। इसी तरह से ये 20 टर्म तक ऐसा करेगा, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसी तरह। मतलब कहने का इसके 20 टर्म का समेशन चाहिए हम, क्योंकि ऐसे ही 20 बार किया है उसने। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 24 प्लस 28 प्लस 32 प्लस डॉट डॉट 20 टर्म तक इसका समेशन चाहिए। 20 पदों तक योग चाहिए, 20 पदों तक योग चाहिए। तो 2 इंटू ये कितने टर्म है? 20 टर्म है ना बेटा, 20। तो 20/2 n/2 2 इंटू ए कितना है? 24 प्लस 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है? डी मतलब जितना इनके में अंतर है, कितना अंतर है? 4 का। थोड़ा सा कैलकुलेट करिए इसमें, 20, 48 और 76 कितना हो जाएगा ये? 76 में 48 यदि हम जोड़ेंगे, ठीक है, 2480। बी आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ। 2480। अब दिमाग खुलेगा तुम्हारा, और ऐसे क्वेश्चंस के बाद आपको डर नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस के बाद ना जब आप तगड़े वाले करोगे ना, तो आपको प्रीवियस से ना आसान सा लगेगा। ठीक है, चलिए आइए इस पर। इफ θ1 θ2 θ3 डॉट 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 θn, ये क्या है? एपी में है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। कॉमन डिफरेंस मतलब जो सार्वांतर है वो क्या दिया गया है? डी के बराबर। ध्यान से पढ़िए, θ1 θ2 θ3 θn ये क्या है? एपी में है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। इसका मतलब ये हुआ कि θ माइनस θ2 माइनस θ1 और θ3 माइनस θ2 θ4 माइनस θ3, यही सब डी की वैल्यू के बराबर होगी। क्या आप एग्री करते हो? देखिए अब ये कह रहा है कि चैप्टर कब खत्म होगा, अब दूसरे चैप्टर की उसे हो गई। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप घबराते क्यों हो चीजों से? क्यों घबराते हो? मेहनत करना क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं मेहनत करना चाहते? क्यों? तो एक बार में नहीं आता है, 2 बार में नहीं आता, घबरा जाते, छोड़ देते। क्या डायलॉग बाजी जो देखते हो, हार नहीं माननी चाहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है? डरते क्यों हो इतना? कोशिश ही नहीं करते, नहीं आता छोड़ देते हो।
यदि इफ की हिंदी नहीं जानते हो आप, तो फिर एनडीए की तैयारी क्यों कर रहे हो बेटा? थीटा थीटा ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस डी है, सार्वंतर डी दिया गया और इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको हिंदी की जरूरत है, तो फिर आप एनडीए की तैयारी छोड़ दीजिए, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। यदि आप इसमें हिंदी अंग्रेजी लिखा कहां है? क्यों नहीं आएगा भैया? आपके पास दिमाग नहीं है? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं सोच पाओगे? क्या मैंने पहली बार में ही सोचना शुरू कर दिया? आप 10 घंटे मेहनत किए, रात में सोए हो? कौन कौन सोकर आया है? क्यों नहीं सोए? यदि नहीं आ रहा था तो क्यों नहीं रात भर मेहनत करी? एक ही फॉर्मूले को रात भर क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्या आपको नहीं समझ में आया था? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाए आपने? आपको नींद कैसे आ गई भैया जब आपको चैप्टर नहीं आ रहा है? क्या आपने मेरे नोट्स को 20 बार पढ़ा? क्या इस वीडियो को जो आपके पास उपलब्ध है उसको 10 बार देखा? नहीं, क्योंकि आप कम मेहनत में ज्यादा चाहते हो और यही बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सिखा देती है जो आजकल बजती है। क्या आपने 20 बार देखी वीडियो? नहीं। आपको किसने बता दिया कि नहीं समझ में आया तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा? और पढ़ने में मन नहीं लगता तो छोड़ दीजिए पढ़ाई, कर क्यों रहे हैं? अच्छा, मैं रोज आऊं और यहां आके कहूं कि मुझे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? कैसी बातें कर रहे हो सर? तो वही बात मैं आपसे कहूं कि आपका पढ़ने में क्यों नहीं मन कर रहा है, तो छोड़ दो पढ़ाई। क्यों कर रहे हो? डिसाइड तो आपने किया ना भाई, एनडीए में जाना तो आपने डिसाइड किया है ना, तो मन कैसे नहीं लगेगा? मैं आपसे कहूं कि मेरा पढ़ाने का मन नहीं लग रहा, तो आप क्या कहोगे मुझसे? ज्ञान देने लगोगे अपना? यदि मैं कल से आता हूं और तो आपने बैच ले लिया है, मैं कहता हूं मैं पढ़ाना ही नहीं है, मुझे ज्ञान देना शुरू हो जाएगा आपका। बताइए, गैप मार रहे हैं? बताइए, चिंता ही नहीं है? बताइए, कैसे टीचर है ये? कोई मतलब ही नहीं है, हमने बैच ले लिया, हमारे पैसे बर्बाद हो रहे। और वही बात जब मैं तुमसे कहता हूं तो काहे नहीं करते हो? अपने ऊपर भी तो अप्लाई करो इस चीज को, इस चीज को अपने ऊपर भी तो अप्लाई करो कि आपको भी तो पैसा कोई दे रहा है, आपका भी तो मेहनत कर रहा है, आपसे भी तो आशा है, तो आप तो कर नहीं रहे, आपका मन नहीं लग रहा। वैसे मैं भी कल आता हूं, कहता हूं कि यार मेरा पढ़ाने का मन नहीं लग रहा, क्या दिक्कत है? आपके हमारे में कोई अंतर ही नहीं है। मैं कल आता हूं, कहता हूं पढ़ाने का मेरा मन नहीं कर रहा, तब आप मुझे ज्ञान दोगे कि सर आपको पैसे दिए, मैंने पेमेंट किया है, आप पढ़ाओगे क्यों नहीं? लेकिन जब आपके पिताजी आपको पैसे दे रहे हैं, सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, आप कह रहे हो मेरा मन नहीं लग रहा। अरे नहीं बन रहा है, एक क्वेश्चन को 10 बार देखो ना, मत सो एक दिन, 20 बार देखो वीडियो को, 20 बार देखो, 25 बार देखो। नहीं, एक ही बार देखेंगे और कह देंगे हमें समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब यही तो हो गया कि हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे आपने कितनी बार कोशिश करी? एक बार करी, 2 बार करी, 3 बार करी। मैंने कहा 3 बार में रुक कैसे गए? 10 बार करो, मत सो एक दिन, क्या दिक्कत है? कौन मर जा रहा है बिना एक दिन सोए हुए? लेकिन नहीं, आराम की जिंदगी, मेहनत कम, सफलता ज्यादा, काम चोरी। फिर आप सुन लोगे कि मेहनत करने वाले सफल होते हैं, तो करो ना मेहनत, सुनने से क्या होगा? ठीक है, मेहनत करिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार, 50, 100 बार पढ़ो उसको। लेकिन तुम नहीं करते वैसा, आपकी इच्छा है, मन नहीं लग रहा है। ठीक है, माता पिता पैसे दे रहे हैं और ये बता रहे मन नहीं लग रहा, तो जाओ घूमो, ऐस करो, मूवी देखो, वहां लग रहा है वहां मन करो, वही करो। इफ θ1 θ2 θ3 डॉट 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 θn, ये क्या है? एपी में, एपी में, और इसका सार्वंतर क्या है? डी के बराबर है। तो θ2 माइनस θ1, θ3 मैं कल से चैट बंद करवा रहा हूं, ठीक है? θ2 माइनस θ1, θ3 माइनस θ2, θ4 माइनस θ3, ये क्या होगा? डी के बराबर। अब कहोगे नहीं आ रहा है समझ में। अरे आपने ही पढ़ा है
कि टर्म्स जब एपी में होते हैं तो इन्हीं के बीच में डिफरेंस होता है, वही डी होता है। तो मैंने लिख दिया। अब आइए क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखिए, जो साइन डी है वो सबके साथ मल्टीप्लाई है। ये जो साइन डी है बेटा, वो सेक थीटा 1 के साथ भी मल्टीप्लाई है, सेक थीटा 2 के साथ भी मल्टीप्लाई है, सेक थीटा 3 भी मल्टीप्लाई है। सेक थीटा n-1 और सेक थीटा n होगा। अब मैं d की जगह ना अपने अनुसार वैल्यू करूंगा, ठीक है। मैं तो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं और तुम नहीं करोगे, मैं करूं, ठीक है। डीपीपी सोल्यूशन करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। मैं आपको 5 घंटे पढ़ाऊं, 4 घंटे पढ़ाऊं, और अपना आप 10 मिनट पढ़ोगे घर पे जाके, यही चिंता है। तो मैं भी कह रहा हूं कल से मैं 20 मिनट पढ़ाता हूं और यहां के डायलॉग बाजी करता हूं। बच्चा मैं तुम्हारे लिए एकदम जान दे दूंगा, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूं मैं। क्यों, सही तो है। डी की वैल्यू यहां क्या डालेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1, सेक थीटा 1 सेक थीटा 2। अपने अनुसार हम वैल्यू को बनाएंगे। देखिए, पहले वाले में हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 डालेंगे, दूसरे वाले में क्या डालेंगे, थीटा 3 माइनस थीटा 2। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको कुछ देर में पता लग जाएगा। और यहां इस डी की जगह हम डालेंगे थीटा n माइनस थीटा n-1, सेक थीटा n-1 सेक थीटा n। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब यहां पर देखो, साइन ए माइनस बी का इस्तेमाल करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और ध्यान से देखो तो सेक थीटा 1 और सेक थीटा 2 को बेटा क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 लिख सकते हो कि नहीं, प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है कि वो भी नहीं याद है, साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 3 साइन थीटा 2, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन, ये देखो बन जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 3। आगे ऐसे ही मैं बता दे रहा हूं अब क्या लिखना, आप ध्यान से देखिए, बस आंसर आ गया। अब जब ये कॉस डिवाइड करोगे, ये जो कॉस डिवाइड करोगे तो देखो ये जो कॉस थीटा 1 है और कॉस थीटा 1 कट जाएगा, और साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 2 यहां पर बन जाएगा कॉट थीटा 2, सॉरी साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 2 बन जाएगा टेन थीटा 2। कितना बन जाएगा, टेन थीटा 2। और जब इसके साथ ये डिवाइड होगा तो कॉस थीटा 2 कट जाएगा, साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1 टेन थीटा 1 बन जाएगा, प्लस। अब ध्यान से देखो, सिमिलरली जब इसको करेंगे हम तो कॉस थीटा 2 के साथ कट जाएगा, साइन थीटा 3 कॉस थीटा 3 क्या बन जाएगा, टेन थीटा 3 माइनस, जब ये वाला अब इसके साथ डिवाइड होगा तो देखो कॉस थीटा 3 के साथ कट जाएगा, साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 2 टेन थीटा 2 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न आपको समझ में आएगा कि हमेशा बड़ा, इससे एक ज्यादा नंबर और इससे एक कम हो रहा है। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, फिर थीटा 3 माइनस थीटा 2 है, अगला वाला नंबर क्या होगा, टेन थीटा 4 माइनस टेन थीटा 3, यही होगा। हमेशा ये नंबर बड़ा है। और लास्ट में क्या होगा, टेन थीटा एन माइनस टेन थीटा एन माइनस 1, टेन थीटा एन माइनस। तो देखिए सारे टर्म कट जाएंगे,
ये सारे टर्म कट जाएंगे, केवल tan थीटा एन नहीं कटेगा बेटा कभी, क्योंकि इधर थीटा एन अब आएगा ही नहीं, और थीटा वन कभी नहीं कटेगा, क्योंकि इसके पिछला वाला टर्म क्या होगा, थीटा एन माइनस वन माइनस थीटा एन माइनस टू, थीटा एन माइनस वन माइनस थीटा एन माइनस टू, और उस केस में थीटा एन माइनस वन कट जाएगा, और थीटा है, देखो tan थीटा एन कभी नहीं कटेगा, और ये माइनस tan थीटा वन ये कभी नहीं कटेगा। ठीक है, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब मेरी है कि मैं आपको ये करवाऊं ही मत, मैं आपको क्या करवा दूं, सारे आसान वाले करवा दूं, तो आपको लगेगा वाह क्या समझ में आ रहा है। लेकिन फिर वही बात है, मैं आपको एग्जाम निकलवाने की कोशिश करूंगा ना, मैं आपको गणित पढ़ाने थोड़ा ना लाया हूं यार। ठीक है, मैं आपको तो तैयार उस लेवल की तैयारी करवा रहा हूं जो एग्जाम के लिए, आप डरो ना एग्जाम में, नहीं तो वो छोटे छोटे जब क्वेश्चन पढ़ के जाओगे ना, तो एग्जाम में दिन ना ऐसे देखोगे और ये कौन आ गया, जैसे मान लो कि छोटे छोटे पतले पतले दुबले लोगों को मार के जाओ और जॉन सीना और खली जैसे लोग आ जाएंगे तो क्या करोगे, फिर डरने लग जाओगे, कह रहे भैया ये कौन आ गया इतना बड़ा। तो इसीलिए ये लड़ना जरूरी है इनसे। सेम वैरायटी है, इसको ट्राई करिए आप, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान, सेम वैरायटी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, सार्वंतर क्या दिया गया है, डी के बराबर। सार्वंतर क्या है, डी के बराबर, सार्वंतर क्या है, डी के बराबर। देखो सेम प्रोसेस है। अब आप कहोगे ना कि सर ठीक है, एक कह रहा है लॉन्ग जा रहा है, तुम आसान ढूंढ लो जाओ, तुम आसान तरीका ढूंढो जाओ। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर कहां से पता, कैसे अप्रोच समझ में आई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आया ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करोगे, वो सारी चीजें लिखोगे नहीं, अब देखो वो जो लंबा हो रहा था ना, वो अपने हिसाब से छोटा बना लो। वैसे भी वो लंबा नहीं है, वो आपके अनुसार लंबा है, क्योंकि आप चाहते हो कि 4+2 रख के 6 आंसर आ जाए और टिक कर दो, आप तो ऐसा चाहते हो, वैसी गणित नहीं है ये। डी की जगह देखो वही डालोगे आप, a2 माइनस a1, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन a2 माइनस a1, और नीचे बन जाएगा ये साइन a1 और साइन a2। अब समझ में आया। फिर ये साइन डी जब यहां होगा तो उसकी जगह डालेंगे a3 माइनस a2, और कोसेक a2 और कोसेक a3 को नीचे लिख देंगे हम साइन a2 और साइन a3। समझ रहे हो, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस है। साइन डी यहां मल्टीप्लाई होगा, साइन डी इस वाले टर्म के साथ होगा, आगे वैसे ही होगा। तो साइन डी जब इसके साथ होगा तो डी की जगह हम a2 माइनस a1 लिखेंगे। यही किया था हमने, देखो डी की जगह θ2 माइनस θ1 लिखा था, इसको नीचे लाए थे और इसको ब्रेक कर दिए थे। सेम काम सब में यही करेंगे। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा, साइन a2 कॉस a1 माइनस कॉस a2 साइन a1। साइन a1 माइनस साइन a1 इंटू साइन a2। अब इसमें कितना कम स्टेप लिखते हो ये आपकी बुद्धिमानी है, कितना आपको कम स्टेप में ही समझ में आ जा रहा है कि आगे क्या होना है। माइनस कॉस a3 साइन a2 अपॉन साइन a2 साइन a3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये क्या कट जाएगा, साइन a2 कट जाएगा, क्या बचेगा कॉट a1, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये कॉट a1, और साइन a1 कट जाएगा, ये बन जाएगा कॉट a2। अब यहां पर उल्टा हो रहा है मामला, यहां पर देखो क्या हो रहा है, इससे एक ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अगला कितना हो जाएगा बताओ, अगला टर्म कैसे लिखेंगे हम, अब करके देख लो। साइन a3 कट जाएगा, कॉट a2 माइनस कॉट a3,
मतलब अब की बार क्या हो रहा है, इससे एक ज्यादा हो रहा है, इससे एक ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली जब हम लास्ट टर्म लिखेंगे तो कॉट an -1 होगा और कॉट an होगा, और इसके पिछला वाला क्या होगा, कॉट an -2 माइनस कॉट an -1 होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बेटा पीछे वाले में हमने अंदाजा कैसे लगाया है, मैं बता चुका हूं आपको कि यहां पर एक ज्यादा है, tan θ2 माइनस tan θ1 है, फिर tan θ3 माइनस tan θ2 है, हमेशा ये वाली चीज इससे ज्यादा है। तो आखिरी में यदि यहां n-1 है तो यहां एक ज्यादा होगा θn, फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर थीटा n-2 है तो यहां पर tan θn-1 होगा। तो अंदाजा तो लगाना सीखो, फिर कट जाएंगी चीजें। सिमिलरली यहां पर क्या हो गया, इससे एक ज्यादा हो रहा है, तो अब देखो क्या कटेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर cot an-1 कट जाएगा, cot a2 कट जाएगा, cot a3 सब कट जाएंगे। एक तो ये पहला वाला नहीं कटेगा cot a1, और cot an नहीं कटेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखिए चीजों। वो छोटी क्लास जैसा नहीं है कि 4+2 बस फॉर्मूला लगाया उसी पर आंसर आए जा रहे। और जिन लोगों को दिक्कत हो रही है ना, वो महसूस करेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में मैथ बहुत कम लगाया है, उन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस खुद से नहीं लगाए हैं, ये वो फील कर रहे होंगे। उन्हीं लोगों को दिक्कत आ रही होगी जिन्होंने हमेशा क्वेश्चंस लगाते रहे ना अपनी जिंदगी में, 11th में 12th में, उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो कभी नहीं लगाते हैं क्वेश्चंस, फिर वो ना उतना समझने में दिक्कत होती है उन्हें, क्योंकि वो जो तरीके होते हैं ना वो छूट चुके होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आते हैं, मस्त क्वेश्चन है, बहुत इजी है, मतलब आप बहुत इजी पढ़ रहे हो। आप सोचिए जेई एडवांस की तुलना में ना ये इसका 10वां कठिनाई में 10वां हिस्सा है, सोच लो। इससे 10 गुना ज्यादा कठिन एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। अब सोचिए वो कैसे बच्चे पढ़ते हैं, वो भी तो इंसान ही हैं। तो आपके लिए तो वो बहुत छोटी सी चीज है, ये इससे 10 गुना टफ है वो, समझ लीजिए इतना। तो फिर तो जब वो पढ़ सकते हैं तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है यार ये पढ़ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 11 टर्म, देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के 11 पदों का योग, और एपी कौन है, A1 A2 A3, और वो क्या है, 0 है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैंने गलत लिखा? उसने क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। बेटा घर पर जाकर रिवाइज किया करो आप वीडियो से। हर क्वेश्चन को यदि मैं 2 बार 3 बार बताऊंगा ना तो समय बहुत चला जाएगा। समझो थोड़ी सी ना, ठीक है, समझा करो इस बात को। आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप दोबारा देख सकते हो, पीडीएफ से घर पे जाके एक बार कोशिश करो, नहीं आ रहा तो वीडियो देख लो। हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बताऊंगा ना तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, आपके पास वीडियो उपलब्ध किस लिए है, इसीलिए तो है कि आपको कोई कंफ्यूजन है तो घर पे जाइए और उसको देखिए दोबारा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के प्रथम 11 पदों का योग क्या है, 0 है, यही दिया गया है। सब एग्री करते हैं? तो कितना हो जाएगा, 11/2। हर एक क्वेश्चन को बच्चा कहता दोबारा, फिर एक कहेगा फिर से समझाइए। आप लोग समझते क्यों नहीं हो यार, कितने मतलबी हो यार। ठीक है, आप घर पे जाइए, पीडीएफ देखिए, समझने की कोशिश करिए यार, खुद तो दिमाग लगाओ यार, खुद जाओ पीडीएफ देखो, वहां समझो कैसे कैसे स्टेप आ रहा है, नहीं आ रहा वीडियो खोल के देख लो। ठीक है, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते खुद से। चलो तो 11 टर्म का समेशन कितना आएगा, 11/2 2a + 10d। कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैं यदि डायरेक्ट a बराबर -5d लिख दूं ना तो हाथ पैर फूल जाएंगे कई लोगों के, और फिर कहेंगे कि लंबा हो रहा है। तो जब मैं सारे स्टेप लिखूंगा तो लंबा तो होगा ही। अब मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है चलो बस हो गया।
चलिए, अब पूछोगे कहां से आया, इसीलिए मैं सब कुछ लिख देता हूं, फिर कहते हो बड़ा होता है। इसका देखो कोई महत्व नहीं है, ये चला जाएगा। ये कितना हो गया, 2a प्लस 10d, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 5d बराबर 0, a बराबर कितना हो जाएगा, -5d। ठीक, पहला जो क्वेश्चन था, जो इंफॉर्मेशन थी, उससे क्या मिला आपको कि 11 टर्म का जो समेशन है वो 0 है, 11 पदों का योग कितना है, 0 के बराबर है। तो a बराबर -5d वहां से मुझे मिला। अब क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, द सम ऑफ द, जो इन टर्म का समेशन है वो k1 दिया गया है। देखो a1 a, क्या ये बोला गया है, a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डॉट डॉट a23, इसका जो समेशन है वो k a1 के बराबर है, या a1 इस्तेमाल कर लेते हैं यहां पर। क्या दिया गया है, k1 के बराबर, बताइए, यही तो दिया गया है, k1 के बराबर। मुझे बताओ 1 से 23 तक कितने टर्म है, बताना मुझे। 1 3 5 23, कितने टर्म है। यहां से यहां तक यदि टर्म्स पता करने हैं तो इसको हम मान लेंगे tn, 23 को मान लिया हमने tn 1 प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी है, 2, कितना आ जाएगा, n बराबर 12 टर्म है, कितने आ गए, 12 टर्म आ गए कि नहीं, कितने टर्म आ गए, 12 की 11, कितने आ गए, 12 टर्म, 11 बता रहे हो कुछ लोग। एक 3 5 से लेकर 23 तक यदि हमें टर्म पता करने हैं कितने हैं, तो इसके भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, छोटा सा, याद आ रहा है, करवाया होगा क्वेश्चन। तो आप इसके लिए कि 1 3 5 ऐसे चलते चलते 23, ये कौन से टर्म, कितने टर्म है, तो आप इसको tn मानोगे, ये सब बता चुका हूं, ठीक है, इसको tn मान लो, इसको a, और n तो n ही रहेगा, d की वैल्यू कितनी है, 2, पता लग गया 12 टर्म, 12 टर्म पता चल गया, तो 12/2, इसका समेशन कितना होगा, 12/2 2a1 प्लस 11d बराबर k a1। अब ये बताइए कि यदि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो या तो इस पूरे टर्म को हम इधर भी a1 में कन्वर्ट करें और इधर भी a1 में कन्वर्ट करें, और a1 a1 कट जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी, या तो इसको a1 में कन्वर्ट कर दें, तो किसके लिए, d की वैल्यू उठाकर यहां डाल दें, तो ये भी a1 में आ जाएगा, ये भी a1 में a1 कट जाएगा, k की वैल्यू नंबर के फॉर्मेट में आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को मैं d के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूं, तो उसके लिए a1 की वैल्यू -5d दोनों साइड में डाल देता हूं, तो मैं यही करता हूं, a1 की वैल्यू -5d दोनों साइड में डाल देता हूं। ठीक है, इक्वल टू k, और a1 कितना हो जाएगा, मेरे से कुछ गलती हुई है क्या, 12/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, कुछ गलत है क्या इसमें, क्या लिख दिया मैंने, a1 a3 5 a23, 12/2 2a1 प्लस 12-1 इंटू डी। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, क्या गलत दिखा है,
तो माइनस, यहां तो यार केवल डी बचेगा, कुछ गलत हुआ यार। -6/5 आंसर नहीं आएगा, कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? या फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है? एक मिनट, क्या छूट रहा है मुझसे? नहीं, डी तो वो टर्म्स तो वही है ना। अच्छा, डी की वैल्यू गड़बड़ ली है। डी की वैल्यू जो है वो 2D लेनी पड़ेगी, यहां पर डी की वैल्यू 2D लेनी पड़ेगी, यहां पर एक गड़बड़ी है। जो डी की वैल्यू है यहां पर बेटा 2D लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2D का डिफरेंस होगा ना। यहां पर सॉरी, यहां पर आपको 2D लेना पड़ेगा। यहां पर डिफरेंस क्या लेना पड़ेगा? 2D लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? कि देखो मुझे A1 और A1 A3 की बात है ना, यदि A1 A2 में D का डिफरेंस है और इसमें D का डिफरेंस है, तो A1 और A3 में 2D का डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहां पर मैंने ये गड़बड़ लिखा हुआ है। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू -5D प्लस 22D बराबर K इंटू A1 कितना हो जाएगा? -5D। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 22 - 10 कितना हो जाएगा? 12D अपॉन -5D बराबर K। तो -72/5 K की वैल्यू आई। ठीक है, ये इसमें गड़बड़ी होगी थी ना, यहां पर D नहीं लिख सकते ना बेटा, A1 और A3 में तो 2D का डिफरेंस है। ठीक है, हाँ D अलग है ना। देखो पहले वाले में तो डिफरेंस मैंने क्या माना है? D माना है, तो यहां तो मैंने D लगा दिया है। लेकिन A1 और A3 में अब 2D का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब यहां पर आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो एन टर्म के समेशन का, तो यहां जो डिफरेंस लोगे वो 2D का लोगे। चलिए ये क्लियर। अब बताइए, क्वेश्चन समझा दूं मैं फिर से एक बार। देखो पहले क्या लिखा हुआ है कि 11 टर्म का जो समेशन है वो 0 के बराबर, 11 पदों का योग क्या है? 0 के बराबर। तो सिंपल हमने क्या किया? 11 टर्म का समेशन किया और उसको 0 के बराबर कर दिया। तो A1 आ गया -5D। अब हमसे ये बोला गया कि जो इसका समेशन है वो KA1 के बराबर है, तो अब A1 की वैल्यू चाहिए। तो ये 12 टर्म थे, तो 12/2 2A प्लस 12 - 1 पर D की वैल्यू हम 2D डालेंगे, क्योंकि A1 और A3 में तो 2D का डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए n की वैल्यू 12 ही होगी, 13 नहीं होगी बेटा। यार यहां देख लो, मैंने ना इसको TN A और D की वैल्यू 2 ली है। यहां कैलकुलेशन देख लो आप, क्यों 13 बता रहे हो? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, एपी का प्रथम पद क्या है बेटा? 3 के बराबर। फर्स्ट टर्म क्या है? 3 के बराबर। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, ठीक है, नहीं KA1 है। यदि का योग KA1, हिंदी में यहां पर KA1 होगा, KA1 है, केवा नहीं KA1 है। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3। सर आपको कैसे मालूम चला कि क्वेश्चन गलत है? मैंने कब कहा? तो मैंने ऐसे सोचा था शायद गलत हो। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, जो पहला पद है वो कितना दिया गया? 3 के बराबर। एंड द सम ऑफ इट्स 25 टर्म्स, ठीक है, मतलब सम ऑफ इट्स 25 टर्म्स, जो पहले 25 पद हैं उनका जो योग है इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 25 टर्म्स। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 25 टर्म्स। अब नेक्स्ट 25 टर्म्स क्या होंगे? 25 नहीं, 15 टर्म्स। क्या यही बोल रहा है ये? बताइए। बताओ, ये पूछ रहा है कि -5 कैसे आया? मतलब तुम्हें कैलकुलेशन में ही समस्या है यार, गणित क्या लगाओगे?
a1 माइनस 5d आया, a1 की जगह माइनस 5d रख दिया। अब तुम्हें मैं ये सब सॉल्व करके बताऊं, ये सब भी नहीं आता बेटा। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, जो पहला टर्म जो t1 दिया गया है वो आपको 3 के बराबर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। सम ऑफ इट्स 25 टर्म्स, 25 टर्म का जो समेशन है इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 25 टर्म्स, अगले 15 पद। तो अगला 15 पद का पहला टर्म क्या होगा, ये 26वां होगा। जो नेक्स्ट 15 टर्म होंगे उसका पहला टर्म 26वां टर्म होगा। और फिर इस तरह से ये 15 टर्म का जो समेशन आएगा 26वां, 27वां, 28वां, ये बराबर है। ठीक है, तो 25 टर्म का समेशन कितना होगा, 25/2, 2 इंटू ए क्या है 3, प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू तो पता नहीं है, और आखिरी में वही पूछी गई है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया आपसे, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। ठीक, इक्वल टू ये 15 टर्म है ना, तो 15/2, 2 इंटू जो ए है वो ध्यान से रखिएगा, ए आपका 3 नहीं होगा। इसका फॉर्मूले में जो ए है, जो पहला टर्म है वो T26 है बेटा, तो वो होगा a प्लस 25d। जो हमारा पहला टर्म है ना वो 26वां टर्म है इस सीरीज के लिए, जिसके 15 टर्म का समेशन निकाल रहे हैं, उसका पहला टर्म T26 है, इसलिए a की जगह ये रखेंगे हम, प्लस 14 इंटू डी। बस a की वैल्यू डाल दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए आप कितना आ जाएगा। एक तो ये 2 से 2 यहां काट देते हैं, ये 12 आ जाएगा। तो 25 में 3 का 75 और 25 इंटू 12 डी हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं यार, ये मत करो, मैं बता रहा हूं, इससे अच्छा ना ये काम कर लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। 2 से 2 काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं 3, यहां 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से, ठीक है, 2 से देखो 2 उड़ा देते हैं, यहां लिख देते हैं 12, यहां 2 उड़ा देते हैं, यहां लिख देते हैं 7। ये सब तो आता होगा कि ये सब में तो कंफ्यूज नहीं होगे। 5 और 3 का इंटू 15, 5 में 12 का करेंगे 60d हो जाएगा। 3 a का मान कितना, a का मान 3 है, 3 प्लस 25d और 3 सत्ते 21d हो जाएगा ये। तो 15 प्लस 60d बराबर 9 प्लस 75d प्लस 21d, कितना हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो रहा है, गलत हो रहा है क्या कहीं, चेक करो एक बार। कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है, मेरा कुछ और ही आ गया क्या। क्या हो रहा है यार, ये 25/2, 2 इंटू ए, सब काट दिया इसी में, सब पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या काट दिया मैंने। 3a प्लस 75d, ठीक है, वो आ जाएगा। 15 में से 9 गया 6, और 75 और 21 कितना होगा बेटा, 75 और 21 कितना हो जाएगा, ये सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 75 21 कितना आएगा, 6 और 7 2 96, 96, तो 96 मतलब 36d आ जाएगा ये। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है, आ जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आ जाएगा भाई, मस्त है। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, आप ही की टाइप के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये, उसी टाइप के आते हैं किस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 25 टर्म का क्वेश्चन आराम से समझेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि प्रथम पद क्या है, 3 के बराबर है, और जो 25 टर्म का समेशन है, ठीक है, वो नेक्स्ट जो 15 टर्म का समेशन है वो बराबर है। ठीक है, अब देखिए 8 क्वेश्चन हुए हैं बस। कई लोग जो बच्चे हैं, एक तो घर पे जाके मेहनत करिए, दूसरी बात आप अपनी जो कैलकुलेशन है ना उसको सही करिए, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे जिनकी कैलकुलेशन बहुत वीक है, बहुत ज्यादा, उन्हें सुधार करने की जरूरत है। और ठीक है, मेहनत करिए तब जाकर
जब मेहनत करिए तब जाकर आपको मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? घर पर मेहनत करिए, नहीं समझ में आ रहा है 4 बार 5 बार 10 बार पढ़िए, ठीक है, तब जाकर समझ में आएगा। ओके, एक ही 2 बार पढ़ के छोड़ देते हो चैप्टर को, आप चैप्टर छोड़ नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे और भी क्वेश्चन है, उनको लगाइएगा। और डरना बंद करो यार, इतना डरते हो, इतना डरते हो, इतना डरते हो तुम, ऐसे लग रहा तुमने इसको मैथ को पता नहीं क्या समझ लिया है। इससे 10 गुना कठिन मैथ भी बच्चे पढ़ते हैं, वो भी तो इंसान है ना। ये आपको मोटिवेशन नहीं मिलता इस चीज से, आपको मोटिवेशन तो फालतू चीजों से मिलता है। इससे 10 गुना लोग टफ भी मैथ लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ये मैथ कठिन क्यों लगती है? यहां से आप मोटिवेट नहीं होते हो, यहां से मोटिवेट हो ना कि इससे कठिन मैथ भी बच्चे पढ़ते हैं। लोग 300 में, मेरे खुद ही स्टूडेंट के 223-25 नंबर आए हुए हैं, इसी बार की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो उतने भी नंबर पॉसिबल हैं, वहां से मोटिवेट होइए ना कि यार कोई पा सकता तो मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये सब चीजें करनी है, अब लगातार लगे रहना है। मेहनत करोगे, जब खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो समझ में आने लगेगा आपको। चलो एक आखिरी क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं। 10th टर्म एपी का क्या है? 1/20 है। और 20th टर्म क्या है? 1/10 है। आपसे क्या पूछा गया है? सम ऑफ 200 टर्म्स, मतलब S200 पूछा है। क्या पूछा है? S200। S200 मतलब 200/2 प्लस 2a प्लस 199d, मतलब आपको जरूरत है a और d की। अब ये कौन देगा? a प्लस 9d बराबर 1/20, a प्लस 19d बराबर 1/10। ये दोनों जो इक्वेशन है वो आपको क्या देंगी? a और d, और ये और d आप यहां इस्तेमाल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिक बेटा सुन लो। बेसिक आपकी जो कैलकुलेशन है ना, वो तो आपको खुद देखनी पड़ेगी, उतना बेसिक्स। अब आप जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, वो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर एक ही में डिवाइड होगा। अब ये तो कंफ्यूजन 5वीं 6वीं क्लास की है। अब ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना यार, ये तो मैं नहीं कराऊंगा। 7 महीने बाद एग्जाम है, मैं तो आपको जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे वो पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा ना किसी बच्चे को इंटू नहीं आता है, किसी को फ्रैक्शन का प्लस नहीं आता है, तो मैं 2 लेक्चर फ्रैक्शन के प्लस का ले लूं। अब ये तो नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको ये चीजें। हाँ, बेसिक का मतलब हो गया कि जैसे लॉग था, बेसिक पढ़ा दिया। कुछ कंपोनेंडो डिविडेंडो इस्तेमाल हो गए, वो बेसिक चीजें बता दूंगा मैं आपको क्लास में, ठीक है। मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन बता सकता हूं, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं। पर अब ये थोड़ा ना कि अब 4 में से 2 × 2 भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, डिवाइड करना कंफ्यूज हो रहे हो आप, ठीक है, 2 कॉमन लेने कंफ्यूज हो रहे हो। इतनी समस्या तो फिर आपको सोचनी पड़ेगी, आपको इनको अलग से सॉल्व करना होगा। चलिए, PYQ की DPP मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। बाकी ये भी आपके पास उपलब्ध होगा, इसको लगाइएगा। इसके बाद A और D सॉल्व करिएगा बेटा, ठीक है, ओके। देखिए आगे बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं, इनको लगाइएगा। धन्यवाद, ठीक है। मेहनत करिए और लगे रहिए, ठीक है। मेहनत करने पर मिलेगी, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। लेकिन हार मान जाओगे, जैसे कुछ क्या हो गए, अरे अब तो हमसे नहीं होगा, अरे तुम पागल हो, फिर अपने आप को पागल कह दो। यदि तुमसे नहीं हो रहा तो तुम पागल हो, इसका मतलब। क्योंकि यदि तुम समझदार हो तो तुमसे होगा जरूर। यदि अपने घर शाम को आप बिना भूले अपने घर पहुंच जा रहे हो, इसका मतलब आपका दिमाग सही है। अब आप कुछ भी कर सकते हो, बस इतना याद रखिए। बस आपकी काम चोरी है, अपनी जो कमियां रही हैं उनको दूर करने के लिए आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी है, जो आप नहीं कर रहे हो।
कमियां दूर जरूर होती हैं पर वो मेहनत से होती हैं, वो आप नहीं करोगे तो फिर वो कमियां कमियां ही रह जाएंगी। ठीक है, यदि आप सही सलामत घर पहुंच जा रहे हो शाम को बिना भूले भटके, इसका मतलब आपका दिमाग ठीक है। अब आपको जरूरत है मेहनत की। यदि नहीं पहुंच पा रहे तो फिर तो पगलेट हो, फिर तो पागल आदमी है जो अपने घर ही नहीं पहुंच पा रहा, वो क्या पढ़ेगा। यदि आप घर पहुंच जा रहे हो उसका मतलब आपका दिमाग ठीक है। आप में और टॉपर में कोई अंतर नहीं है, सिवाय अंतर एक है तो हिंदी का, सॉरी हिंदी बोल रहा हूं मैं, सिवाय अंतर है तो मेहनत का, जो आप नहीं करते हो। बस और कोई अंतर नहीं है आपके और टॉपर में। बस ध्यान रखिएगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, ज्यादा परेशान मत होइए, मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे परेशानियां कम होंगी, नहीं करेंगे तो चाहे आप कितना भी मोटिवेट रहिए, एग्जाम के दिन आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता।